बातें लिखी थी और कहाँ छोड़ी थी बताइए भी। लिख लिया था सांगा? लिखा तो नहीं था, पढ़ा पढ़ा ही था। लिखना है उसको आज। लिखना ही है तो। नोट पॉसिबल नहीं है, एक एक दो पेज नोट पीडीएफ भेज देंगे टेलीग्राम में और भेजी हुई भी है, क्योंकि आपको कंटिन्यू क्लास किसी को लगानी है नहीं, ऐसे नोट्स फिर आप पूरी नहीं होते, अपनी मर्जी से आते हो आप जिस दिन टाइम होता है। राणा सांगा चल रहा था ना, लास्ट लाइन हमने क्या लिखी थी? लिखा कहां तक था ये बताओ। अच्छा पूरी बातें पढ़ ली थी उसकी। ठीक है तो चलो नोट करो फिर, आज बनाओ हेडिंग राणा सांगा। देखो पिता का नाम रायमल है, पिता का नाम रायमल, शोर नहीं करना बिल्कुल ही, लिखो। पिता का नाम क्या है? तो हम कहेंगे पिता का नाम हो जाएगा रायमल। माता कौन थी? माता का नाम है रतन कुंवर। और दादाजी कौन थे? कुंभा। कुंभा से बहुत बार पेपर में प्रश्न बनता भी है, सीधा सा पूछता है कि राणा सांगा के दादा कौन थे, तो हम कहेंगे। हमने एक बात पढ़ी थी, मैंने कल भी बताया था, इसके उपनाम देखे थे हमने, दो उपनाम पढ़े थे। कौन कौन से? एक तो इन्हें क्या कहा जाता है? सैनिकों का भग्ना अवशेष कहते हैं। क्या कहते हैं? सैनिकों का, सैनिकों का भग्ना अवशेष। भग्ना अवशेष क्यों कहते हैं? और कहा किसने था? टोडके अनुसार। बताया जाता है कि राणा सांगा के शरीर पर कुल कितने घाव थे? 80 घाव थे। ठीक है, फिर भी ये लड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा क्या था? तत्पर। एक इसके अलावा इन्हें क्या कहा जाता था? हिंदू पथ कहते। क्या कहते थे? हिंदू पथ। कई बार पेपर के अंदर आपको ये भी देखने को मिलेगा हिंदू पथ, तो भी ध्यान में रखना कौन हो जाएगा? राणा सांगा। ठीक है, और इनके टाइम की हमने बातें पढ़ी थी क्या, कि इनके भाई थे जिनका नाम था एक पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? उड़ना राजकुमार कहते। एक लाइन लिखो, लिखो इनके राजा बनने की भविष्यवाणी, राणा सांगा के राजा बनने की भविष्यवाणी एक ब्राह्मण महिला ने की। एक ब्राह्मण महिला ने की। लिख दिया? फिर लिखो राणा सांगा। दूसरी लाइन बनानी है, एक में दो नहीं लिखना, सीधा पॉइंट बना बना के लिखने, ठीक है? राणा सांगा वह उनके भाई पृथ्वीराज सिसोदिया के बीच
राणा सांगा व उनके भाई पृथ्वीराज सिसोदिया के बीच राज्याभिषेक को लेकर संघर्ष हुआ। राज्याभिषेक को लेकर क्या हुआ? संघर्ष हुआ। जिसमें पृथ्वीराज सिसोदिया ने राणा सांगा की एक आंख फोड़ दी। राणा सांगा की क्या फोड़ दी? एक आंख फोड़ दी। तीसरा बिंदु लिखो, राणा सांगा ने ब्राह्मण महिला के द्वारा घोषणा करने के पश्चात, राणा सांगा ने ब्राह्मण महिला के द्वारा घोषणा करने के पश्चात अजमेर के करमचंद पंवार के पास क्या ली? शरण ली। करमचंद लिखो, राणा सांगा के द्वारा करमचंद पंवार को आगे वाला बिंदु बनाए। राणा सांगा के द्वारा करमचंद पंवार को, राणा सांगा के द्वारा करमचंद पंवार को रावत की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? रावत की उपाधि। फिर एक बिंदु बनाओ, नया बिंदु ऐड करना है। राणा सांगा के जीवन की प्रमुख कठिनाइयां। राणा सांगा के जीवन की प्रमुख कठिनाइयां, ऑब्लिक लगा के हुए लिख लेना घटनाएं, कि उसके जीवन के अंदर कौन कौन सी कठिनाइयां आई थी और कौन कौन सी उसके जीवन शासन काल के अंदर अगर हम बात करें तो कौन कौन सी उसके घटनाएं घटी थी, है ना। टाइम पीरियड और लिख लो थोड़ा, 1509 से लेकर 1528 तक का क्या था? इनका शासनकाल माना जाता है। 1509 से लेकर 1528 तक का इनका टाइम पीरियड था। 1509 से 1528 तक का। प्रमुख घटनाएं हेडिंग बना ली। पहली घटना बनाएंगे कौन सी? पहली जो इनके जीवन की घटना थी वो थी खटोली का युद्ध, जो अपने पाठ्यक्रम के अनुसार है बस, ठीक है। इससे पहले इनके जीवन में छोटी मोटी बहुत कठिनाई आई थी, क्योंकि पृथ्वीराज सिसोदिया से अगर संघर्ष कर रहा है तो वो भी इनकी जीवन की क्या थी? कठिनाई थी। लेकिन अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो सबसे पहले हमारे काम की चीज कौन सी है? खातौली का युद्ध, ठीक है। खातौली का युद्ध कब होता है? 1517 के अंदर होता है। खातौली पड़ता कहाँ है? कोटा के अंदर, ठीक है। लिखो, खातौली है कहाँ? ऐसा प्रश्न बन जाए तो हम कहेंगे कोटा के अंदर है। कोटा में ये युद्ध 1527 के अंदर, 1517 के अंदर ये युद्ध होता है। और किन किन के बीच में हुआ था? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध होता है। लिखिए, खातौली का युद्ध 1517 में राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें राणा सांगा की क्या हुई? जीत हुई। लेकिन राणा सांगा का एक हाथ और एक पैर कट गया था इस युद्ध। राणा सांगा का एक हाथ और एक पैर कट चुका था। कौन सी युद्ध के अंदर? खातौली के युद्ध, ठीक है। आपके सिर्फ ऐसा प्रश्न बनेगा जहां तक संभावना है कि मानकर चलिए आज तक गलत तो नहीं गया, अगर आपकी किस्मत भी खराब निकली तो कह नहीं सकते, ठीक है। बात तो किस्मत खराब है नहीं। एक देगा ये खातौली, बाड़ी, गागरोन, खानवा,
4 ऑप्शन बना लो, ये बन गए। अब इसमें देगा क्या, 17, 18, 29, 27। ठीक है, क्या देगा, 17, 18, 29 और 27। अब आपको प्रश्न दे देगा ऊपर कि निम्न में से असंगत है, हम कहेंगे कौन सा, गागरोन का। कब हुआ था गागरोन का, 1519 के अंदर हुआ था, ने की 29 के अंदर। ठीक है ना, ये बस ऐसा प्रश्न आपके पेपर में आएगा, ज्यादा कोई डेप्थ में जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, खानवा का युद्ध कब होता है, 17 मार्च 1527। गागरोन का होता है 1519। 18 में होता है कौन सा, बाड़ी का, और 17 में कौन सा होता है, खातौली का। खातौली का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है, जिसमें राणा सांगा की जीत हुई थी और इब्राहिम लोदी की क्या हुई थी, हार हुई थी। लेकिन बताते हैं कि इस युद्ध के अंदर राणा सांगा का एक हाथ और एक पैर कट चुका था। उसके बाद में दूसरी घटना इनके जीवन की आती है, वो आती है बाड़ी का युद्ध। सेकंड घटना लिखिए कौन सा, बाड़ी का युद्ध। जब राणा सांगा को, यानी कि हम कहें कि इसका आधा शरीर काम करने जैसा रहा था, क्योंकि आधा शरीर तो डैमेज हो चुका था, तब इब्राहिम लोदी ने सोचा कि एक बार अगर और आक्रमण करके देखा जाए तो हो सकता है, क्या पता हम कब्जा कर सकते हैं। क्योंकि अब राणा सांगा का एक हाथ नहीं है, एक पांव नहीं है, और पूरी तरह से उसको दिखाई भी नहीं देता है, क्योंकि उसकी आधी शक्ति खत्म हो चुकी थी। मानकर चलिए अगर हम आक्रमण करेंगे तो एक तो 100% जोर लगा रहा था, एक अब जोर लगाएगा कितना, 50%, क्योंकि अब उसकी बुद्धि भी उतनी काम नहीं करेगी। ठीक है, सैनिक भी उसके साथ उतने नहीं रहेंगे, क्योंकि राजा तो कैसा है, काना है, उसको दिखाई पूरा दे नहीं रहा, युद्ध भूमि में चले जाएंगे, मर गए तो। तब इब्राहिम लोदी ने एक बार पुनः वापिस अभ्यास किया, और 1518 के अंदर युद्ध होता है बाड़ी का युद्ध। कौन सा युद्ध, बाड़ी का युद्ध। बाड़ी कहाँ पड़ती है, धौलपुर के अंदर। लिखो, बाड़ी का युद्ध 1518 में, बाड़ी का युद्ध 1518 में, बाड़ी का युद्ध 1518 में सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ, जिसमें जीत किसकी हुई, सांगा की। और इब्राहिम लोदी की क्या हुई, हार हुई। लिखो, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई और राणा सांगा की क्या हुई थी, जीत हुई थी। इब्राहिम लोदी के सेनापति लिखो, मियां हुसैन, मियां हुसैन, यूसुफ खां, मियां हुसैन, यूसुफ खां और दौलत खां, दौलत खां, और एक कौन सा था, मियां मजानी, मियां खान खाना फरमूली, मियां खान खाना फरमूली, मियां खान खाना फरमूली, नाम ही तकड़ा तकड़ा अभी टाइम। ठीक है, मियां हुसैन था, और एक कौन सा था, दौलत। ठीक है, बाड़ी का युद्ध कब होता है, 17 में। कौन सा हुआ था, बाड़ी पड़ती कहाँ है, और खातौली कहाँ पड़ता है, कोटा के। उसके बाद लिखो, अब एक प्रश्न और बना दूं क्या, चलो एक प्रश्न आपके लिए ये है, सिर्फ पूछूंगा भी, बताएगा, जिसको आगे वो हाथ खड़े कर लेना। ठीक है, निम्न में से निम्न में से कौन सी घटना बाबर व राणा सांगा से
संबंधित नहीं है। सिर्फ जिसको आएगा वही बताएगा, ठीक है ना। हाथ ही खड़ा करना है, पूछ मैं अपने आप लूंगा बाद में, ठीक है। ऑप्शन ए आपका बोल रहा है गागरोन का युद्ध, ठीक है। बी कह रहा है बाड़ी का युद्ध, सी कह रहा है खानवा का युद्ध, डी कह रहा है ऑप्शन खातौली का युद्ध। कौन सा युद्ध है? अब इधर आ गई आपके कूट। ऑप्शन ए जो है वो आपका ये कह रहा है कि ए, बी और सी। ऑप्शन बी ये कह रहा है ए, बी और डी संबंधित हैं, ए, बी और डी, ठीक है। सॉरी, ए, बी और डी संबंधित नहीं है। फिर सी नंबर कह रहा है कि केवल 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 डी सही है। और डी नंबर ऑप्शन ये कह रहा है कि केवल केवल सी सही है। अब हाथ खड़े करो, शाबाश। अजय क्यों? और हाथ खड़े करो, शाबाश। हाथ खड़े करना जिन्होंने हाथ खड़े, 1 2 3 4 5 6। हाँ आप ध्यान को नहीं, बी है बाड़ी का युद्ध, गागरोन बाबर और राणा सांगो संबंधित कौन पक्की है? समझ में आ गया? पीछे हाँ है बाबर का युद्ध। प्रश्न क्या कह रहा है? कौन सी घटना बाबर व राणा सांगा से संबंधित है? गागरोन का युद्ध किन के बीच में हुआ था? बाड़ी का युद्ध, खातौली का युद्ध। बानी अपने राजस्थानी भाषा में एक कहावत है, कह दोगे? कह दोगे? नहीं कहनी? चल छोड़ो फिर, नहीं कहनी, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? केवल बी जो है, ये 3 बाबर और राणा सांगा से संबंधित है, ठीक है। इन बातों को थोड़ा ध्यान में रख लेना, ठीक है। दोनों युद्ध याद में रखने, कौन सा? खातौली का और बाड़ी। लिख लिया? तीसरा युद्ध लिखो, गागरोन का युद्ध। तीसरा युद्ध लिखेंगे कौन सा? गागरोन का युद्ध। तीसरा कौन सा लिखेंगे? गागरोन का युद्ध। लिखो, गागरोन का युद्ध 1519 में, 1519 झालावाड़ में हुआ था। गागरोन झालावाड़ में है ना? अच्छा, पूजा बताएगी इधर। फिर गागरोन जो है वो कौन से पक्षी के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है? कौन सा? जिसका दूसरा नाम हीरामंत होता है। और किसका प्रिय पक्षी था हीरामंत? रानी पद्मिनी, ठीक है। लिखो, ये युद्ध जो है सांगा और महमूद खिलजी सेकंड के मध्य हुआ था। राणा सांगा और महमूद खिलजी द्वितीय के बीच में युद्ध होता है, और इस युद्ध के अंदर भी जीत किसकी हुई थी? सांगा जीत गया था और महमूद खिलजी द्वितीय हार गया।
फिर इनके जीवन की घटना लिखो। चौथी घटना है वो है कौन सा युद्ध? बयाना का युद्ध। बयाना कहां पड़ता है? भरतपुर के। मंजीत, भरतपुर के सारे एक जगह पड़े है कि डीग पड़ेगी? पड़े क्या मिल जानी चाहिए डीग? एक दिन मैंने बता, ये बताएगा। हाँ डीग। अब सड़सू कह जिन्हें कोट पहन गया जी ठंड लगे बेटी का वहां पर। बता क्या होता है डीग? किसके लिए जाना जाता है डीग? एक दिन बताया था हैं? चलो फिर एक चीज बताओ मन, गागरोन दुर्ग के अंदर क्या की रचना करी? एक दिन प्रसिद्ध रचना बताई, याद कर। गागरोन दुर्ग की था ना? के लिखे पृथ्वीराज राठौड़ गागरोन कलर अहमदोत का के लिखा? मर्ष्य लिखे थे है ना? जिंदा मर्ष्य किसने लिखवाए थे? किसने लिखवाए थे? लिखे किसने थे? और पृथ्वीराज राठौड़ को गागरोन की जागीर किसने दी थी? हैं? वंदना बताएगी किसने दी थी वंदना? अकबर ने दी थी या अकबर को दी थी? अकबर ने दी थी ना 1517 के अंदर नागौर दरबार लगाते ना, तब पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर अपने साथ ले जाते, तब वहीं उसने कल्ला रायमलोद के क्या लिखे थे? जिंदा मर्सी लिखे थे। और डीग जो है, डीग को क्या कहते हैं? फव्वारों की नगरी, फव्वारों की है, वो भी लिखी हुई है। भी लिखा है दोनों, देख लीजिए। वेली किशन रुक्मणी वो तो है ही है, वो भी लिखी गई। इसके साथ कला रायमलोद के मर्षि लिखे गए थे, वो भी गागरोन दुर्ग में लिखे थे पृथ्वीराज राठौड़ ने। हाँ लिखवाई जरूर थे उसने, ठीक है, दोनों सेम ही है। वेली किशन रुक्मणी की रचना भी गागरोन दुर्ग के अंदर ही हुई है, और ध्यान में रख लेना, ठीक है। बयाना का युद्ध कब होता है? 1517 के अंदर, सॉरी 27 में, 16 फरवरी 1527 को, और 17 मार्च 1527 को कौन सा होता है? लिखो सबसे पहले बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527, 16 फरवरी 1527 को कौन सा युद्ध होता है? बयाना का युद्ध होता है। लिखो ये युद्ध सांगा और बाबर के बीच हुआ, सांगा और बाबर के बीच हुआ। और इस युद्ध के अंदर भी किसकी जीत होती है? क्या इस युद्ध के अंदर सांगा और बाबर दोनों खुद लड़ने आए थे? बाबर नहीं आया था। लिखो सेना के बीच में युद्ध होता है ये, ठीक है ना, सीधा सा ध्यान। और इस युद्ध के अंदर भी जीत किसकी होती है? सांगा की होती है। फिर लिखो खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527, 17 मार्च 1527 को होता है। बाबर और राणा सांगा के बीच में। और कहां होता है? खानवा कहां पड़ता है? रूपवास तहसील भरतपुर। लिखो इस युद्ध में राणा सांगा हार चुका था, राणा सांगा पराजित हुआ, और बाबर ने एक उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि? गाजी की उपाधि। लिखो बाबर ने समय को गाजी की उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि दी थी समय को? गाजी की उपाधि दी थी, ठीक है। लिखो राणा सांगा की हार का कारण
दीपक जी पानी वाली बोतल भर के दो। देखो, राणा सांगा की हार का कारण सहेल्दी तंवर व खानजादा नागौर, सहेल्दी तंवर व खानजादा नागौर के द्वारा विश्वासघात करना, ये तो राणा सांगा की हार के कारण थे। और जो तुलुगामा पद्धति घोषणा है ना, वो उसकी विजय के कारण थे। ठीक है, उसके क्या थे? विजय के कारण थे। हार के कारण ये थे। जीतनी वो क्यों जीता? माननी पड़ेगी। ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली तो ठीक है। इनके द्वारा विश्वासघात के कारण राणा सांगा इस युद्ध के अंदर हार जाता है। बाकी वो एक प्रसिद्ध सिंगर था के गया था कि दबने दबाने वाला काम तो, अगर ये विश्वासघात नहीं करते ना तो राणा सांगा मेरे हिसाब से इस युद्ध में और जीत। देखो, राणा सांगा की सहायता करने के लिए, राणा सांगा की सहायता करने के लिए आमेर से पृथ्वीराज कछुआ, आमेर से पृथ्वीराज कछुआ आमेर से पृथ्वीराज कछुआ, ब्रैकेट में लिख लो युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त। एक प्रश्न बना था इससे बहुत अच्छा, मुझे आज भी याद है। पुलिस वाला एग्जाम दिया था ना 22 में, जो भर्ती आई थी, उसके अंदर ये प्रश्न सीधा सा बना था। आमेर का वह शासक जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता करने गया था और वीर गति को, सीधा घुमा के दिया था इस प्रश्न को। तो सीधा सा याद में रखना कौन सा बंदा होगा? पृथ्वीराज कछुआ। मारवाड़ से लिखो कौन आया था? कुंवर मालदेव आया था। मारवाड़ से कुंवर मालदेव किसका पुत्र है? गंगा का पुत्र है। मारवाड़ से मालदेव आया और भेजा किसने? एक प्रश्न और बन सकता है अगर बने तो, कि खानवा के युद्ध के समय मारवाड़ का शासक था, तो हम कहेंगे कौन? लेकिन सेना लेकर कौन पहुंचा था? मालदेव। भेजी किसने थी वहां से? बीकानेर से लिखो कुंवर कल्याणमल आया। बीकानेर से कुंवर कल्याणमल। चंदेरी से कौन आया? मेदिनी राय। चंदेरी से मेदिनी राय। जगनेर भरतपुर से कौन आया? अशोक और जागीर कौन सी दी गई थी? बिजोलिया उपरमाल। ठीक है, उपरमाल भी लिख लो, साथ में क्या लिख लो? बिजोलिया भी लिख लो। बिजोलिया भी आ सकता है। जगनेर से अशोक परमार, जिन्हें बिजोलिया उपरमाल की क्या दी गई? जागीर दी गई थी। इस लाइन के आगे इंपॉर्टेंट लगा लो, संभावना 99% आपके पेपर में छपने की है कि अशोक परमार को जागीर दी गई थी। वो जगह थी कौन सी? ठीक है, 8 मार्च का एग्जाम है क्या? लिखो, राणा सांगा की खानवा के युद्ध में सहायता करने वाला एकमात्र मुस्लिम सेनापति था हसन खां। कहां से आया था? घर से? मेवात से। कहां से आया था? लिखो, हसन खां मेवाती एकमात्र मुस्लिम सेनापति, राणा सांगा की सहायता करने वाला। हसन खां मेवाती एकमात्र मुस्लिम सेनापति, राणा सांगा की सहायता करने वाला। और कहां से आता है? मेवात से। कहां से आता है? मेवात से। ठीक है, लिखो, घायल राणा सांगा के राज चिन्ह धारण करने वाला व्यक्ति जो था वो कौन था? जाला। जाला कहां से आया था? प्रतापगढ़
साथ। ठीक है, अब एक तो अशोक परमारवाड़ी को हाईलाइट कर लो, एक जाला अज्जा को हाईलाइट करो, एक हसन खां मेवाती को हाईलाइट करो, और एक पृथ्वीराज कछवा को हाईलाइट करें। इनसे एक प्रश्न जो है मानकर चलिए आपके इतिहास के अंदर पृथ्वीराज अखिराज देवड़ा सिरोही से भी है। ठीक है, एक आज एक काम और करूंगा, लगभग अगर किसी की इच्छा है ना कि गुरुजी में सारे शासक पढ़ने हैं, तो उसका एक स्ट्रक्चर पड़ा है, ग्रुप में डलवा देंगे। ठीक है, कौन कौन सा और बंदे इसके अलावा और पढ़ने की इच्छा हो तो 7-8 से प्रश्न बन जाता है। अगर और भी किंग ये लागे कि गुरुजी में और पढ़ना है तो वो ग्रुप में एक पेज और डलवा दूंगा, वहां से पढ़ लेना। ठीक है, अब लिखो बाबर की विजय के कारण। बाबर की विजय के कारण क्या कारण थे? तुलुगामा पद्वती। पहला कारण लिखो तुलुगामा पद्वती। फिर लिखो बाबर में कुशल अभिनेता के गुण। कुशल अभिनेता के गुण। तीसरा लिखो बाबर का ओजस्वीपूर्ण भाषण। बाबर का ओजस्वीपूर्ण भाषण। फिर लिखो बाबर के द्वारा प्रयोग में लिया जाना तोपखाना, या सीधा यूं लिखो बाबर के पास प्रसिद्ध दो तोपची। प्रसिद्ध दो तोपची कौन कौन से? उस्ताद अली और मुस्तफा अली। उस्ताद अली और हाँ, फिर कितने? 3 हो गए क्या कारण? 4। 5वां लिखो मुगल व्यापारियों से तमगा कर को हटाना। मुगल व्यापारियों से तमगा कर को हटाना। भांड्या बीट में आप जन्म कौन लियो नहीं? चांदी बिड़ी करा महंगी कितनी हो रही है। ठीक है, उसके बाद में लिखो इस युद्ध को जिहाद का युद्ध कहना, धर्म का युद्ध। जिहाद का युद्ध कहना। प्रश्न सीधा बनेगा। ठीक है, जिहाद का युद्ध बाड़ी का, खातोली का, गागरोन का और खानवा का। हम कहेंगे कौन सा? लिखो घायल राणा सांगा का इलाज। इलाज कहां किया गया था? बसवा दौसा के अंदर। घायल राणा सांगा का इलाज बसवा दौसा में। फिर लिखो एरिच एमपी में सांगा को क्या दिया गया? जहर दिया गया। सॉरी, कालबी में तो मृत्यु हुई थी। के करना रहे हो, बसवा में इलाज हुआ था। ठीक है, और एरिच के अंदर इनको जहर दिया गया था, कालपी में इनकी मृत्यु हुई थी। ऐसे लिखो, मध्य प्रदेश में एरिच, कालपी है। ठीक है, लिखो बसवा दौसा में तो क्या किया गया? इलाज जहर कहां दिया गया? एरिच एमपी। और मृत्यु कहां हुई? कालपी यूपी। और छतरी कहां है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा के। ठीक है, चबूतरा यही है। बसवा में एक राणा सांगा का चबूतरा। ठीक है, नोट कर लो भाई, चबूतरा कहां है? बसवा दौसा के अंदर। छतरी कितने खंभों की है? लिख लिया? फिर लिखो कर्नल जेम्स टोड के अनुसार राणा सांगा के साथ, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार राणा सांगा के साथ 7 राजा
7 राजा, 9 राव और 104 क्या थे? सरदार। राजा कितने थे? सरदार कितने थे? सरदार 104 और राव कितने थे? 7, 9, 104। 7 क्या थे? 9 क्या थे? और 104 क्या थे? किसके अनुसार? देखो, अकबर के बख्शी क्या होता है? बख्शी जानते हो? बख्शी किसको कहते हैं? अपनी भाषा में बख्शी बताओ कि नहीं? तुक्का मारो बेटी करो। देखिए, अरे जो आप बोला तो पियो है ना, पियो, मुनीम, ठीक है। अकबर का बख्शी था एक पियो, मुनीम, जिसका नाम क्या है? निजामुद्दीन। लिखो, अकबर के बख्शी निजामुद्दीन के अनुसार, अकबर के बख्शी निजामुद्दीन की रचना तबकाते अकबरी के अनुसार, रचना कौन सी है? तबकाते अकबरी के अनुसार, तबकाते अकबरी के अनुसार सांगा की सेना कुल 1,20,000 बताई जा। कितने सैनिक थे? 1,20,000 सैनिक राणा सांगा की सेना के अंदर भर्ती थे। किसके अनुसार? तबकाते अकबरी। और तबकाते अकबरी रचना पूछे तो किसकी है? तो निजामुद्दीन, ठीक है। और किसका क्या? बख्श, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे महाराणा प्रताप, ठीक है। जो इनकी कल बातें पढ़ी थी ना लास्ट के अंदर हमने, मेदिनी राय, ये बिंदु अंत के अंदर जैसे महाराणा प्रताप कंप्लीट होगा तो उसमें, और इनकी 2-3 बातें एक साथ बैठ रही है तो वो दोनों एक साथ वहां लिखवा देंगे, ठीक है। उसके बाद हेडिंग बनाओ महाराणा प्रताप। बंदा अलग ही था थोड़ा, है ना। किस किस ने प्रताप को पढ़ा है? प्रताप ज्ञान क्या किसी तो बताओ फिर, है? बे तो बिया यानी बोलते कलरों खरड़ी, बे कैसी आंखें थी? तेजस्वी। अब तेजस्वी किसी है? हैं? कैसी आंखें थी? देखो, लिखो फिर एक बार बात लिखो, लास्ट में बात करेंगे। लिखो उपनाम, लिखो राणा, सॉरी, महाराणा प्रताप के हल्दी घाटी का क्या कहा जाता था? शेर कहते थे। पाथल कहा जाता है। मेवाड़ केसरी के नाम से जाना जाता है। हल्दी घाटी का शेर कहते हैं, पाथल भी कहा जाता था। और क्या कहते थे? पाथल, हल्दी घाटी का, हाँ, लॉइन ऑफ, ठीक है, और मेवाड़ केसरी। गजब की बात थी ये। गुण ऐसे थे, क्या कहना, बखानी इसका अलग है। और प्रवृत्ति, मरना मंजूर है लेकिन मान सम्मान पर आंच, कुछ ऐसा व्यवहार था पूरा। और बहुत अच्छा दिल का आदमी था। और इनके बारे में रंज लिख के भी गए थे,
कि धरा रेसी धर्म रेसी खप जासी खुरशान, कि अकबर एक इतना यानी कि नीच आदमी है। रहीम जी खुद लिख के जा रहे हैं ये बात, हालांकि भेजा हुआ दूत किसका है? अकबर का ही है। एक दिन बताते हैं महाराणा प्रताप के पुत्र था अमर सिंह, जिसने इनके परिवार रहीम जी के परिवार को कैद कर लिया, कैद करके ले गया था वहां अपने दरबार में लेके गया। तो प्रताप ने पूछ लिया कि किसको उठा के लाया है? बोले कि पापा ये अपने दुश्मन जो अकबर है उनके द्वारा भेजा गया दूत था और उसका परिवार है, मैं उठा के ले आया। तब बताते हैं कि मुहनोत नैन्सी लिख के भी गया था कि अकबर महाराणा प्रताप ने अमर सिंह के उस समय 2-3 थप्पड़े भी मारी कि तेरे को शर्म आनी चाहिए, जब आदमी घर पे नहीं है तो तू महिलाओं को उठा के ला रहा है। अपने पीढ़ी में ही ऐसा कुछ नहीं है। हम जोगी बन के जरूर जा सकते थे, श्रीलंका से ला सकते थे जोगी बन के, लेकिन भाई पुरुष घर पे नहीं है तब हम महिला पर सीधा कब्जा नहीं कर सकते। शर्म आनी चाहिए। इनको छोड़ के आ वापिस, जैसे तू लेके आया था वैसे छोड़ के आ। और बताते हैं कि उनको वापिस छोड़ के आया तो रहीम जी शाम को घूम के आए, पूछा कि आज क्या हुआ आपके साथ? बोले कि आज तो कुछ ऐसा हुआ, अकबर ने हमें भेजा किसके खिलाफ? महाराणा प्रताप के खिलाफ। उनका बेटा आया था, मेरे को उठा के ले गया विद फैमिली। ठीक है, फैमिली इन्हें घूमन गेड़ो, हमें ले गए उठा के। तो फिर आपके साथ क्या व्यवहार किया? बोले कि उसके जैसा कोई अच्छा आदमी नहीं है। आप लोग तो अकबर गैल सप्पो है, जो इसको पकड़ने के लिए वो भेज रहा है, शिविर लगा रहा है। लेकिन वो बंदा तो ऐसा है कि उसने पता चला भी हाँ ठीक है रहीम जी घर पे नहीं थे, ये चोरी छुपे से इनको उठा के ले आया। तो रहीम जी बताते हैं कि उसने महाराणा प्रताप ने अमर सिंह की पिटाई भी कर, बोला कि उनको वापिस छोड़ के आ, और सह समान हमारी सेवा की, वहां हमें खाना खिलाया, फिर हमें वापिस छोड़ के गए। तब रहीम जी वापिस गए और जाकर बोला कि महाराणा प्रताप तेरे जैसा व्यक्ति आज तक नहीं देखा, और तू तेरा काम करता रहे, अकबर जितना मर्जी जोर लगा ले, तेरी अधीनता तेरे ऊपर कब्जा नहीं कर पाएगा। तब जाते जाते वो लिख के गए थे कि धर्म रेसी धरा रेसी खप जासी खुरशान, कि तेरी धरती भी रहेगी, तेरा धर्म भी रहेगा, लेकिन मुगल जो हैं, तुर्क जो हैं, वो खत्म हो जाएंगे, लेकिन तेरे को अधीनता स्वीकार नहीं करवा पाएंगे। ये बंदा था ये महाराणा। इससे बहुत गजब गजब के इसके बीच की बात है। एक लिख के और गया था कि अगर इन महाराणा प्रताप और सांगा के बीच में अगर एक बंदा नहीं होता तो मैं कहता हूँ इतिहास इतना फिल्म तकड़ी चलती, पुष्पा वाली है ना जो, ठीक वैसा एक शो बन जाता। क्योंकि वास्तविकता के अंदर ऐसे इतिहास था। आज वाले तो ठीक है लड़ लेते हैं, ना कोई कारण ना कोई और बाकी ऐसा मैं कहता हूं कि दोष अपन देते हैं कई बार। तो ये हमारा पीढ़ी दर पूर्वजों से ही ऐसा कुछ चलता आ रहा है कि लड़ना चाहिए, लड़ना पीढ़ियों से ही चलता आ रहा है। पीछे से इतिहास उठा के देख लो, जो मर्जी उठा लेना, कोई ना कोई राजवंश है किसी न किसी कारण से लड़ा। जहां तक मेरा मानना है लड़ते सिर्फ 2 ही कारण से थे, या तो वो किसी लुगाई के लिए लड़ेंगे हकीकत में ही, या वो लड़ेंगे धन संपत्ति के लिए। इसके अलावा ज्यादातर उनके लड़ने का कोई कारण नहीं होता था। भाई अलाउद्दीन खिलजी आ रहा था तो क्यों आ रहा था? भाई पद्मणि के लिए आ रहा था। औरंगजेब ने आक्रमण किया तो चारुमती के लिए किया था। राजसिंह इनके बीच में होता है। और मेवाड़ मारवाड़ और आमेर जो तीनों लड़े थे, कृष्ण कुमारी के लिए लड़े थे, लड़े थे ना नहीं लड़े थे? कारण यही था। संगीता और फिरोजा और विरमदेव उनके बीच में वो संघर्ष होता है, क्यों होता है? यही कारण था। संगीता ठीक है, सबसे ज्यादा लड़ाई जो हो रही है, घटनाएं घट रही है, उसके पीछे कारण क्या है? रिया है? कौन सा? भाई प्रत्येक के बीच में यानी कि एक तो महिला थी, ठीक है, लड़ रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण कर रहे हैं तो वो किसके लिए कर रहे हैं? पद्मणि। दूसरा साम्राज्यवादी नीति, ऐसा ही कुछ है। और इधर औरंगजेब आया था चारुमती के टाइम में, उधर राजसिंह के समय आक्रमण करता है। उसका कारण क्या था? चारुमती से शादी करनी। और दूसरा प्रत्येक यानी कि आक्रमण ये 2 के लिए हो रहे हैं ज्यादातर, या तो अपना राजपाट बढ़ाया जाए और या किसी महिला है उस पर कब्जा किया जाए। अरिसिया वाला भी एक किस्सा गजब का ही था, ठीक है, लिखो इसमें बातें। और पहली बार इनका राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 को होता है। कितनी बार राज्याभिषेक हुआ था? 2 बार।
पहली बार लिखो 28 फरवरी 1572 को कहां होता है? गोगुंदा के अंदर। पहली बार राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में हुआ। कहां हुआ? और लिखो इसमें ग्वालियर के राम सिंह तंवर मौजूद थे। ग्वालियर के कौन? ग्वालियर के राम सिंह तंवर मौजूद थे। विधिवत रूप से राज्याभिषेक 1572 में विधिवत रूप से राज्याभिषेक कुंभलगढ़ में, वहां पर मारवाड़ के कौन? राव चंद्रसेन मौजूद। मारवाड़ के राव चंद्रसेन मौजूद। फिर लिखो अकबर व महाराणा प्रताप के बीच संघर्ष। अकबर व महाराणा प्रताप के बीच संघर्ष। बेहतर में, बेहतर, हाँ हाँ बेहतर में, ठीक है, बीच में संघर्ष। अब अकबर जो है वो अपने अभियान भेजना शुरू कर देता है और अंतिम अभियान किसको भेजा गया था? कौन सा व्यक्ति था? टोडरमल था या जगन्नाथ था या मानसिंह था? हैं? रहीम जी कब आया तो? हैं? अभियान पूछ रहा हूं, दूत नहीं पूछ रहा मैं, अभियान पूछ रहा हूं, अंतिम अभियान। जगन्नाथ कछुआ आया था क्या? शाबाश। जगन्नाथ कछुआ आया था क्या? बताइए कौन ये? अभियान मतलब अधीनता स्वीकार करने के वास्ते अकबर आपका सैनिक भेज दो। हाँ। अंतिम कौन आया था? जगन्नाथ 1580 में आया था। हाँ। शुरू शुरू में 4 उसने दूत भेजे थे वो, ठीक है, लगोलग इनको, और उसके बाद में अंत के अंदर जो बिल्कुल यानी कि अमर सिंह के टाइम, इनके टाइम में भेजा जो गया था ना, वो बंदा एक ही था। कौन? 1584 के अंदर जाता है, जिसका नाम क्या था? हाँ, जगन्नाथ कच्छप। और ये प्रश्न सीधा सा आया था, एक पॉइंट लिख लो एक तरफ की, अंतिम भेजा गया अभियान जगन्नाथ कच्छप। ठीक है, कल इनका अभियान देखेंगे अपन, कौन सा अभियान, क्या खास बात थी, लड़ाई तकड़ी होती आगे, बीच में कोई कहते हैं तो कहा ठीक है आपके पापा नहीं आए, बोले कि मेरे पापा का पेट दर्द कर रहा है, तो कोई नहीं, युद्ध भूमि में आ जाना, पेट में सही कर दूंगा, नहीं है। बाहर कोई नहीं जाएगा।